अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि जी अब जो है वो यूट्यूब पे अब वीडियोस आज से नहीं आया करेगी ना, तो मैंने जो है यूट्यूब चैनल अपना बंद कर दिया था, जैसे कि आप सभी को पता है। बट अब जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे फोर्सिंग हो रही थी, लगातार जो है इंस्टा पे मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा जी चलें फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और काफ़ी लोगों की नीड थी कि जो है ना हमें ये काम सीखना था, और आपने सडन बंद कर दिया और ये वो बहुत परेशान हो गए थे लोग। तो मैंने सोचा जी चलें फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से जो है ना अपनी जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। और इंशाल्लाह आई होप कि आप जो है ना आप लोग अब सीरियस लेंगे इस चीज़ को, और काम बहुत अच्छे से हम जो है आगे अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है ना मैं आप लोगों को समर बेस बताने लगी हूँ। समर वाटरप्रूफ बेस्ट 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 बेस, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल लाइट कवरेज हम बनाएंगे, बिल्कुल ही लाइट वे में बनाएंगे, ठीक है। और काफ़ी चीप प्रोडक्ट मैंने लिए हैं इस बार, कोई भी एक्सपेंसिव मैंने अभी प्रोडक्ट नहीं रखे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका ये है कि अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल सिंपल वे में भी एक बेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर दो बताऊंगी कि आप दो तरह से जो है ना बेस लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो है ना हमें समर में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है पसीना और ऑयल बहुत ज़्यादा फेस पे आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी स्किन को प्रेप करके उसके बाद ही हमें जो है ना बेस लगाना चाहिए, ठीक है। स्किन प्रेप किस तरह से करनी है समर में स्पेशली, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में तो बताया हुआ था, बट क्योंकि वो चैनल डिलीट कर दिया मैंने और वो सारी वीडियोस भी डिलीट कर दी, तो आपके पास वो होगा नहीं ऑफ कोर्स। तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और फिर आप लोग के साथ जो है ना सब कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी जो है ना ये मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, और यकीन करें बिल्कुल चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाती है। 350 400 500 के अंदर अंदर ये आपको इजीली किसी भी लोकल शॉप से मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो मेरे पास जो इसका कलर है वो है बेज 3, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये कॉम्पैक्ट पाउडर है मैक का, ठीक है। और इसका जो है नंबर है NC15, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ये दो कलर करेक्टर हैं, ठीक है। कलर करेक्टर आपको पता है क्यों ज़रूरी है, और जिनको नहीं पता है तो कलर करेक्टर के बारे में भी मैं आपको एक डीपली एक बहुत लंबी सी वीडियो क्रिएट करके दे दूँगी, ताकि आप लोगों को जो है ना मुश्किल ना हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये हमारे पास एक लग्जरियस पाउडर है, लूज़ पाउडर जिसको कहते हैं, ठीक है। लूज़ पाउडर आपको समर में ज़्यादातर हम लोग लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा देर तक आपके बेस पे ऑयल नहीं आने देता, पसीना नहीं आने देता, आपके वाटरप्रूफ बेस को बनाता है। वैसे समर के बहुत सारे बेसिस होते हैं, ठीक है। जितने आप चाहें मैं आप लोगों के साथ उतने समर के बेसिस शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। ये आप समझ लें कि आपको मैं ऐसा लाइट वेट बेस अभी बता रही हूँ जो आप झटपट से करके ना कहीं पर भी जा सकते हैं, एज एन किसी बाज़ार जा सकते हैं, या किसी के रिलेटिव के घर जा सकते हैं, वैसे वाला भी बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो फिर मैं पार्टी बेस आपको बता दूंगी, ब्राइडल बेस बता दूंगी, उनके अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये अभी बिल्कुल सबसे लाइटेस्ट जो है ना वो हम शेयर करेंगे यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, अपनी स्किन को प्रेप कर लेना, उसके बाद ना आपने कलर करेक्टर ले लेना, ठीक है। ऑरेंज कलर करेक्टर मैं ले रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, ऑरेंज कलर करेक्टर ये बहुत ज़्यादा ऑरेंज होता है, तो इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा सा ले लेना, ठीक है। आप कोशिश करें कि जो है ना कलर करेक्टर को आप ज़्यादा ना लगाएं। अगर आपने भर भर के लगा लिया तो उसको जाहिर सी बात है न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आपको भर भर के न्यूट्रलाइज ये करना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा लगाएंगे ना, उसको लगा के आपने फैला लेना। जब अगर आप थोड़ा सा लगा के इसको फैला लेते हैं ना, तो फिर आपको मुश्किल नहीं होती है, और फिर आपको उतना ही जो है ना न्यूट्रलाइज करना पड़ता है अपने कलर करेक्टर को, ठीक है। अच्छा, जहाँ जहाँ आपको पिगमेंटेशन है, कोई दाग है, कोई धब्बे हैं, कोई निशान है, कोई स्कार्स है, कोई दानों के निशान है, कुछ भी है, आपने ये कलर करेक्टर वहाँ लगाना है। और इस तरह से आपने डैब डैब करके, देखें जब मैंने पहला लगाया मैंने ड्रैग करके लगा लिया, लेकिन जब दूसरा लगा रही हूँ तो मैं इस तरह से ड्रैग ड्रैग करके लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कोशिश करें आप ये वाली फिंगर से ब्लेंडिंग ना करें, ठीक है। क्यों ना करें? क्योंकि ये वाली जो फिंगर होती है ना,
इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से आप जो है ना डैब डैब करते हैं, ठीक है। तो आप ये वाली ले लें, ये वाली ले लें। इस तरह की जो फिंगर होती है ना, ये इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करती है और जिसकी वजह से हमारी ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ होती है, बहुत अच्छी होती है। हमारा प्रोडक्ट जहाँ लगाना होता है वो वही लगता है, ज़्यादा इधर से उधर नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आपने मैं तो अभी बिल्कुल ही सिंपल वाला बेस बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट ये वाली फाउंडेशन लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैट फाउंडेशन है, यकीन करें बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे जो है ना पूरे अपने हैंड पे आप लोगों को करके नहीं दिखाना है, बिल्कुल छोटू सा करके दिखाना है, इसलिए मैं जो है ना बिल्कुल मैंने छोटू सा लिया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा मोर कवरेज चाहते हैं, आप उसके हिसाब से लगाएं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन जितना आप प्रोडक्ट को कम यूज़ करेंगे ना, उतना ही रिजल्ट फ्लॉलेस होगा। जितना आप जो है प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे ना, वो लाइंस भी आएगी। क्योंकि देखें, टेक्सचर नहीं छुपता, मेकअप टेक्सचर नहीं छुपा सकता। मेकअप जस्ट आपकी जो फेस को जो है ना कलर देता है, ठीक है, कलर देता है। लेकिन उसको उसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइन लाइंस छुपा देगा या फिर जो आपके फेस पे जितने जो भी स्कार्स वगैरह होंगे वो बिल्कुल रिमूव कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लोग कहते हैं वो गलत कहते हैं, उनकी बात ना माना करें। लेकिन जो है ना जितना हो सकता है वो मेकअप ये सारे काम कर देता है। अच्छा देखें, यहाँ पर अगर मैंने ये अपना बेस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इसको फिंगर से भी जो है ब्लेंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें इस तरह के वेट ब्लेंडर से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं ये ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देती हूँ, बिल्कुल लाइट वे में मैं ये ब्लेंडर यूज़ करती हूँ इस तरह से, ताकि जो है ना हमारी ब्लेंडिंग अच्छी सी हो जाए और बिल्कुल भी कहीं पर भी स्कार्स ना आए और कहीं से भी ज़्यादा कम ना लगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर थोड़ी सी और कवरेज चाहते हैं तो आप जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं। अगर कवरेज नहीं चाहिए, जस्ट आपने इस तरह का बेस आपके लिए काफ़ी है, तो आपने क्या करना है, लूज़ पाउडर ले लेना है। मैं तो लूज़ पाउडर लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी के घर जाना है, ऐसे ही कोई दावत शावत नहीं है, कोई ऐसे ही बस मिलने जा रहे हैं या किसी बाज़ार जा रहे हैं और बाज़ार में आपने मेकअप करके जाना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना हैवी बेस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो आपने लूज़ पाउडर ले लेना है और ले लेना है कोई भी इस तरह का पिज़्ज़ा पफ, ठीक है। आपने लूज़ पाउडर को ले लेना है इस तरह से अपने पिज़्ज़ा पफ में, और यहाँ पर आपने इसको सारे को रख देना है, ठीक है। अब जो हमारे पफ में जितना वो बचा है ना पाउडर, हम इसको ब्लेंड करेंगे इस पर, ठीक है। ये देखिए, अब मसला ये हो जाता है, कुछ लोग जो है ना ये डायरेक्ट उठाते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं। उससे क्या होता है पता है, डायरेक्ट लगाने से जो है ना जो भी आपके जो पैचेस बन जाते हैं, जैसे कहीं पर स्टिक जो है वो गीली होती है, लिक्विड फाउंडेशन है वो गीली होती है, वहाँ पर ये स्टक हो जाता है पाउडर जाके, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद जब ये पाउडर हट जाता है, हिल जाता है, तो फिर वो पैचेस नुमाया होने लगते हैं। फिर लोग कहते हैं कि जी मैम, हमने वैसा ही तरीका जो है ना आप लोग जैसे बताते हो वैसा ही हम तरीका लगाते हैं, लेकिन जो है ना हमारे पैचेस बन जाते हैं। पैचेस बनने की वजह यही होती है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट पाउडर पे पफ पे पाउडर लगाते हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। उससे जो है ना हमारा बेस जो है ना बिल्कुल पैची हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है। ये हरकत ना करें। इस तरह से आप लगाएंगे ना, देखें आपको मैं करीब से, बिल्कुल करीब से जूम करके दिखा रही हूँ कितना फ्लॉलेस बेस बना है, ठीक है। अच्छा, ये एक तो ये फ्लॉलेस बनता है, दूसरा इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, वाटर प्रूफ होता है, ठीक है, और स्टैंड फ्री होता है। जैसे कि हम कभी मोबाइल वगैरह पे बात करते हैं, आपने नोट किया होगा जब मोबाइल हटाते हैं ना, क्योंकि गर्म होता है मोबाइल, ठीक है ना, वार्म टोन में होता है, जब वो वार्म हो जाता है वो सारा हमारा बेस जो है ना वो मोबाइल पे स्टक हो जाता है और फिर वो बहुत बुरा लग रहा होता है, ठीक है ना। तो ये वैसा कुछ भी नहीं होता, अब आप देख लेंगे, देखिए, ठीक है, बिल्कुल भी स्टैंड फ्री है, बिल्कुल कहीं पर भी मूव नहीं होगा। आपने जैसा बेस लगाया होगा वैसा ही लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूँगी कि क्वांटिटी आपने कम रखनी है, ठीक है। क्वांटिटी अगर आप मेकअप की कम रखेंगे तो वो फ्लॉलेस लगेगा। जितनी क्वांटिटी आपकी कम होगी उतना बेस आपका फ्लॉलेस लगेगा। जितनी क्वांटिटी आप बढ़ा बढ़ा के रखेंगे उतनी क्वांटिटी का ज़्यादा रखेगा। अच्छा, ये मेरे ब्लेंडर पे ना जाइएगा, ये मेरे नेल्स बड़े हैं ना, तो मैं इस तरह से ना इसको निचोड़ती हूँ पानी से, तो ये इसके ऊपर ये सब कुछ हो गया। बट ये जो है मैं आप लोगों को जब डेमो देती हूँ या मैं क्लास देती हूँ किसी को भी, तो ये उनके लिए यूज़ होता है। जब उनको सिखाती हूँ मैं अपने हैंड पे या फिर अपने कहीं पे भी, मतलब इस तरह की जगह पे जहाँ पर मुझे ये लगता है कि किसी को भी मुश्किल ना होगी, उस पे मैं ये सिखाती हूँ, तो मैं ये वाला ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ठीक है।
उसके अलावा जो है मैं गर्म पानी में अच्छे से अपने ब्लेंडर को वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब मैं क्लाइंट के ऊपर यूज़ करती हूँ या किसी के फेस पे यूज़ करती हूँ, ये ब्लेंडर मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। ये ब्लेंडर सिर्फ मेरे हाथ के लिए होता है, सिर्फ हाथ पे सिखाने के लिए होता है, इसीलिए इसके ऊपर इतने सारे नेल्स के निशान है, ठीक है। तो इस पर आपने बिल्कुल भी ना जाना है और आपने अपने काम के ऊपर तवज्जो देनी है कि किस तरह से आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर आपको एक हैवी बेस चाहिए जो पार्टी वेयर में, ब्राइडल में आप यूज़ कर सकें, तो वो बेस आप किस तरह से बनाएंगे इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह फिर हम लोग फुल जो है हमारा जो बेसिक टू एडवांस कोर्स था जो कि बीच रास्ते में रुक गया था, वो इंशाल्लाह फिर से कंप्लीट करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात जल्दी होगी आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।